अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको अरवी गोश्त की रेसिपी देने जा रहे हैं। हम आपको ये सिखाएंगे कि अरवी गोश्त कैसे बनता है और कितना सिंपल और इजी तरीके से और बिल्कुल न्यू यूनिक रेसिपी से ये मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे, तकरीबन 2 प्याज जो हैं वो मैंने कट आउट कर लिए हैं, तकरीबन जो है 1 पाव गोश्त के लिए। और ये हमने 1 पाव गोश्त लिया है इसमें, और आधा पाव जो है मैं इसमें अरवी ऐड करूँगी। और इसके अंदर देखिए नमक है आधा टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जो है लाल पिसी मिर्च है, और 2 टेबल स्पून जो है मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हल्दी ली गई है, और 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन लिया गया है। बस इतने ही मसालों से जो है ये रेसिपी हम तैयार करेंगे। और इसमें जो है ना कोई टमाटर है ना कोई दही आपको नज़र आएगा। हाँ, सिर्फ 1 लीमू जो है ये मैं बताऊंगी ये आपने कब ऐड करना है। अच्छा, ये जो अरवी है इसको हम छील के बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके रखेंगे। और जो है अगर आपके जो है बाद लोगों के ये छीलने से जो है हाथ में खुजली या जो है ईचिंग होती है, तो उनके लिए यही है कि वो ग्लव्स पहन के जो है वो इसको छील लें, या फिर जो है शॉपर जो है हाथ के अंदर पहन के वो छील लें। या कोशिश करें कि इसके जब छिलके हैं तो इस वक्त पानी ना लगे इस पर। अगर इस पर पानी इस वक्त लग गया तो ये आपके ईचिंग करेगा या आपके ख़ारिश कर देगा। लेकिन अगर इस पर पानी नहीं लगा, पहले इसको अच्छे तरीके से जो है उतार लें और उसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश करें, तो आपके बिल्कुल भी ईचिंग या जो है ख़ारिश नहीं होगी, खुजली नहीं होगी हाथों में। तो ये भी एक ख़ास जो है वो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अरवी इसी चक्कर में नहीं बनाती हैं, बच्चियाँ ख़ास तौर पे लड़कियाँ, कि हमारे जो है वो ख़ारिश हो जाती है इसको बनाने से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तरीके अपनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है सब्ज़ी है, ये लाजमी बनाएं। ये अलग से जो है भुजिया भी बनती है इसकी, वो रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी। अभी ये जो है मैं वो गोश्त के साथ बना रही हूँ, बीफ के साथ। अच्छा, चिकन के साथ अगर आप बनाएंगे तो ये तरीक़ेकार इसका नहीं होगा। चिकन पे जो है वो ये अप्लाई आप नहीं करेंगे। उसकी रेसिपी मैं अलग से जो है डाउनलोड करूँगी, वो आप लोग बाद में देखिएगा जब मैं अपलोड करूँगी वो वीडियो। जी गाइस, तो देखिए ये मैंने जो है ऑयल जो है वो पैन में लिया है। अभी मैंने इसको हीटअप करने नहीं रखा है। ये ऑयल जो है वो हमने पैन में ले लिया है, और इसमें जो है 2 गिलास पानी, ये देखिए मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। ऑयल लेने के बाद यानी 2 गिलास पानी डालने के बाद आप जो है ऑयल डाल सकते हैं। अब ज़ाहिर है मेरा जो गोश्त मेरे पास है वो 2 गिलास पानी में टेंडर हो जाता है, तो मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। अगर आपका जो है वो गोश्त टाइम लेता है या जो है पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो आप उस लिहाज से ऐड करिएगा, वरना 2 गिलास पानी जो है बेस्ट है गोश्त को टेंडर करने के लिए। अच्छा, इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है तमाम मसाले जो हमने रखे हैं, अब आप देखिएगा ये रेसिपी आपको बिल्कुल हटके लगेगी। देखिए ना मैंने कोई ऑयल फ्राई किया ना कोई प्याज, ये देखें कच्ची प्याज जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसी तरीके से हम इसके अंदर सारे मसाले और सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जी गाइस, तो देखिए ये मैंने सबसे पहले जो है इसमें पानी ऐड किया है, 1 गिलास में और डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 1 गिलास पानी डाला था, ये 2 गिलास पानी हो गया। और इसके अंदर जो है मैंने गोश्त डाला है और प्याज डाली है और ऑयल डाला है। ऑयल आप देख सकते हैं 2 चम्मच 3 चम्मच जो आपको लगता है डालना चाहिए, वैसे 2 चम्मच जो है वो काफ़ी होते हैं, 2 स्पून। इसके बाद ये जो मसाले मैंने सारे लिए, ये सारे नींबू के अलावा तमाम चीज़ें मैंने ये इसमें ऐड कर दी हैं उसी पानी में। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और खौल आने तक जो है पकने के लिए रख देंगे, उसके बाद धीमी आंच कर देंगे। ये देखिए, ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। अब इसको हम ये इसी तरीके से पकने के लिए रख देंगे। इसमें हमने अदरक लहसुन, मिर्च, नमक और हल्दी, पिसा धनिया, ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जी गाइस, तो देखिए ये इस तरीके से जब इसमें खौल आ जाएगी, बॉयल आ जाएगा, तो फिर अब हम इसको हल्की आंच पे बिल्कुल जो है वो पकाएंगे। और तकरीबन जो है जितनी देर ये पानी खुश्क नहीं हो जाता है इतनी देर हमने पकाना है, और देखना है कि गोश्त टेंडर हो गया है या नहीं। उसके बाद मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। ये देखिए ये हमने जो है
तमाम अरवी जो है वो छील के बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके ये रख दी है। और जब गोश्त टेंडर हो जाएगा तब इसको ऐड करेंगे। किस तरीके से करेंगे मैं उसी वक्त आपको बताऊंगी। जी गाइस, तो देखिए इस पोजीशन पे अब देखें हमारा मसाला तकरीबन जो है वो भुन चुका है और मसाले का ऑयल देखिए ऊपर की तरफ आ गया है। प्याज अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, खड़ी खड़ी नहीं है, मुंह में नहीं आनी चाहिए। इस तरह आपने भूनना है इसको। अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे जो है इसके अंदर ये अपनी अरबियाँ जो हमने काट के बहुत अच्छे तरीके से धो के रखी हुई हैं, इसको हम ऐड करके थोड़ी देर चलाए फिराएंगे और अभी इसी मसाले में इसको भुनने देंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। थोड़ी देर हम इसको ढक के पकाएंगे नॉर्मल आंच पे, बहुत ना तेज़ हो ना बहुत धीमी हो। ये देखिए जी गाइस, तो देखिए ये मसाला कितने अच्छे तरीके से अरबियों के साथ जो है हमारा भुन चुका है। आवाज़ देखें, मसाले की आवाज़ आ रही है भुनने की। इस तरीके से जब आपकी कंडीशन हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करना है। पानी देखें इतना ऐड करना है कि इसी में ही आपकी अरबियाँ गल जाएंगी और इसी में यानी जितना शोरबा रखना है आपने उस हिसाब से पानी ऐड करिएगा। मुझे थोड़ा कम शोरबा रखना है तो मैंने बस 1 गिलास पानी डाला है इसमें। इसी में अरबियाँ गल जाएंगी और बस जो है मसाला मसाला सा शोरबा थोड़ा सा होगा, बहुत ज़्यादा शोरबा ये नहीं होगा। लेकिन अगर कोई किसी के घर में जो है थोड़ा पतला सालन खाया जाता है, पतला शोरबा खाया जाता है, तो वो इस पोजीशन पे अभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1.5 गिलास ऐड कर लें आप, क्योंकि आधा गिलास पानी तो इसको अरबियाँ गलने में ही खुश्क हो जाएगा। अब ये देखिए ये हमने ऐड कर दिया है पानी। अब इसको जो है खौल आने तक थोड़ा सा बॉयल आएगा, फिर हम इसको धीमी आंच पे रख देंगे। देखिए अभी भी इसके अंदर जो है वो बॉयल आ रहा है। ये देखें कितने अच्छी तरीके से बॉयल आ गया है। अब हम इसको धीमी आंच पे रख देंगे पकने के लिए। और जब तक बस बनाना है, अब जब तक अरबियाँ हमारी टेंडर नहीं हो जाएं। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करें, लाइक करें और जो है बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको जो है बर वक्त जो है मेरी वीडियो डलते ही फ़ौरन आपको मिल जाए, ताकि आप अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ अपने घर में ट्राई कर सकें और लोगों की तारीफ़ हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच जी गाइस। तो देखिए ये पकते हुए जो है टाइम हो गया है, तकरीबन जो है आधा पानी हमारा खुश्क हो गया है, शोरबा बेहतरीन तैयार है। अब हम जो है अरबी को टच करके देख लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये गल चुकी है, बिल्कुल जो है टेंडर हो चुकी है। तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अब इस कंडीशन में मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्चें डाली हैं और ये देखिए आधा नींबू जो है वो काट के मैंने रखा है। इसके जो बीज हैं वो निकालने के बाद जो है वो देखिए इस तरीके से नींबू जो है इसके अंदर वो आप ऐड करेंगे। ये देखिए निचोड़ के जो है इसको ऐड करेंगे। और आप थोड़ा ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो आप नींबू की तादाद बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल खाते हैं तो ये इतना आधा नींबू काफ़ी है। बस इसके अंदर आपने जो है इसको मिक्स कर देना है ऐड करके। और इस कंडीशन में आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो जो है डाल सकते हैं। अगर कम लगता है तो डाल सकते हैं, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। मैं आपको इतनी तादाद बताती हूँ जिसमें आपका जो है नमक मिर्च ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, कोई अगर कम करना चाहे तो वो कम कर सकता है इसके अंदर तादाद को। बाद लोग कम नमक खाते हैं तो वो कम कर सकते हैं। तो ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये हमारा अरबी गोश्त बेहतरीन सा बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे और सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपको ये पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।